लखनऊ में आगामी मुहर्रम को लेकर इरफानिया मदरसे में एक पीस मीटिंग का आयोजन कारी इम्तियाज ने किया, जिसमें डीसीपी वेस्ट, एडीसीपी वेस्ट, एसीपी चौक, एसीपी बाजार खाला और इंस्पेक्टर चौक सहित क्षेत्र के संभ्रात लोग उपस्थित हुए। हम मौलाना मोहम्मद मुश्ताक साहब से दरख्वास्त करेंगे एडीसीपी जनाब चिरंजीव सिन्हा साहब को बुके पेश करके इस्तकबाल फरमाएं। मैं 2 साल के बाद मिल रहा है। 2 साल तक हम लोग हर चीज़ से हम लोग दूर रहे। जिस तरीके से हमारे बड़ों ने गाइडलाइंस हमें दी कि हमें क्या करना है, उसी तरीके से हमने उसको किया है। इस बार उम्मीद ये है कि जिस तरीके से ईद की नमाज हम लोगों ने, तरावी हम लोगों ने मस्जिदों में पढ़ी है, ऐसे ही बकरीद की नमाज भी अदा की गई है। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले भी इसी तरीके से तमाम हम त्यौहार मनाएंगे। तो उसमें कहीं ऐसा ना हो कि 2 साल के बाद जब हमको मौका मिले तो हम सब कुछ भूल जाएं और हम उन नसीहतों को भी भूल जाएं और गाइडलाइंस को भी भूल कर अब ये सोचें कि 2 साल के बाद मिला है, अब तो पूरे तरीके से अरमान पूरे कर लिए जाएं। ऐसा नहीं है, बल्कि सब गतिविधियाँ आपको नज़र आती कहीं पे कि जो बताने लायक है या फिर जिससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अपने स्तर से निपटाने के बजाय हम लोगों को बताइए। हम लोगों का फ़ोन नंबर और थाना प्रभारी सबका फ़ोन नंबर आप लोगों के पास है, और ज़रूर सूचित करें। अपने स्तर से कोई इस तरह की गतिविधियाँ ना करें। सोशल मीडिया या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पे अगर इस तरह के कोई मैसेज आ रहे हैं तो उनको प्लीज़ आप स्टॉप करें, इधर उधर मत भेजें। पहले हमसे वेरीफाई करें या अपने जो भी गणमान्य व्यक्ति उनसे वेरीफाई करें, हमसे वेरीफाई करें, तब उन चीज़ों को तभी उस पर विश्वास करें या फिर उस पर कोई एक्शन लें। क्योंकि अगर इस तरह से आप कोई एक्टिविटीज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है कानूनी कार्रवाई होती है, तो उसका काफ़ी रिपरकशन काफ़ी बुरा जाता है और उसके काफ़ी भविष्य में दूरगामी गलत परिणाम होते हैं। समाज में भी ये गलत मैसेज जाता है, माहौल बिगड़ता है, अच्छा नहीं होता है। आदरणीय डीसीपी सर, एडिशनल डीसीपी साहब, एसीपी बाजार खाला साहब, कारी इम्तियाज साहब, मौलाना मुश्ताक साहब, कलीम भाई, इंस्पेक्टर चौक साहब तथा हजरात, मैं जब इस मदरसे में आता हूँ तो मुझे परवसी कारी मुश्ताक साहब की याद आती है, जो इम्तियाज साहब के वालिद भी नहीं थे बल्कि हम सब के एक तरह से गार्जियन भी थे। और जब मैं इसको देखता हूँ हंसता खेलता हुआ, तो ऐसा लगता है कि जैसे जहाँ भी उनकी आत्मा होगी वो बहुत खुशी महसूस करती होगी कि उन्होंने जो विरासत छोड़ी है इस समाज के लिए, इस शहर के लिए, अपनी कौम के लिए, आप सब उसको आगे बढ़ा रहे हैं बड़ी खूबसूरती के साथ। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ इस बिल्डिंग का इम्तियाज साहब को कि उन्होंने बड़े शिद्दत से इसको संभाला है। और हम लोगों को तो बच्चों की तरह मानते थे। मुझे याद है मुहर्रम के समय अपनी टीम लेके वो खुद बाहर निकल जाते थे, डंडा लेके खड़ा हुआ करते थे, और कहीं अगर कोई ऐसी बातें होती थी मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे अगर कोई दिखाई दे जाते थे तो गाली लेके डंडा लेके दौड़ाते थे। तो ये अनुशासन जो उन्होंने ज़िंदगी में सबको सिखाया है, प्रगति रूप से इस मदरसे में आते ही हैं, अमन और शांति के लिए, उसकी बहाली के लिए अच्छा हो। बड़े स्पष्ट रूप से आपसे बात करना चाहूँगा। अभी मौलाना साहब ने जैसा कहा, कुछ भ्रांतियों वीडियो जो वायरल हो गए हैं उस सब के को लेके तो हमने भी देखा है। मौलाना कलवे जब्बार साहब का वीडियो है, उन्होंने जो अपील की है, जो संदेश दिया है वो ठीक है। उन्होंने हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, वो सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं स्पष्ट आपको बता दूं कि शासन की जो नीति है वो बड़ी स्पष्ट है। जो कुछ भी होगा वो कानून के दायरे में होगा। आपने देखा होगा कानून अगर अनुमति देता है आपको अभिव्यक्ति की, पावर ऑफ एक्सप्रेशन की, आप अपनी बात कह सकते हैं, आप अपनी इबादत कर सकते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप अपनी इबादत करें, आप अपना भजन गाएं तो पूरे मोहल्ले और पूरे शहर को सुनाएं। इस पर पाबंदी जो सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई है लाउड स्पीकर के लिए कि क्या हमारा ध्वनि
का जो मापक होना चाहिए, मापदंड होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, उसका पालन जब माननीय मुख्यमंत्री ने कराया तो सबसे पहले प्रतिबंध उन्होंने अपने ऊपर लगाया और गोरखनाथ मंदिर से इसकी शुरुआत की, जो उन्होंने सबसे पहला लाउड स्पीकर अपने मंदिर से उतरवाया। तो जाहिर सी बात है कि यदि वो इस बात को दृढ़ निश्चित है कि पाबंदी होगी, कानून के दायरे में कोई भी आयोजन होगा तो वो कानून के दायरे में होगा, तो ये बड़ा स्पष्ट संदेश है कि जो भी, चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे वो मदह साहबा का जुलूस हो, चाहे हमारे दशहरा का जुलूस हो, जो भी होगा वो बिल्कुल कानून के दायरे में होगा। जो भी शासन की गाइडलाइन अगर कुछ अन्य आती है तो वो हम देखेंगे, वो आप सबके सामने होगी, आप सबको बताया भी जाएगा, आप सब देखेंगे भी उन चीज़ों को, तो उसमें किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। बड़ा स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सड़कों पे किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होगा। अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन का बिल बड़ा स्पष्ट है, आप तलवारें भाजते हुए नहीं चल सकते, आप बंदूकों के फायरिंग करते हुए स्टंटबाजी नहीं कर सकते। जैसा हमारे आपने देखा होगा कि कांवड़ियों में भी डीजे इस तरह से बजाते थे कि पूरा रोड आपका कान अपना मूदना पड़ता था, लेकिन इस बार डीजे पे भी प्रतिबंध लगाया गया है। और पश्चिम में और आदरणीय श्रोतागण, यह आईपी सिंह जी के ओजस्वी भाषण के बाद कुछ कहने सुनने को बचता नहीं है। मैं तो बस एक औपचारिकता निभा रहा हूँ क्रम में। मैं सिर्फ जब यहाँ आया तो मुझे आज से 14-15 वर्ष पहले का वो दिन याद आता है जब हम सब के सरपरस्त कारी मुश्ताक सर यहीं बैठते थे और तमाम जो मसाइल हैं यहीं पे सुलझाए जाते थे। यहीं बैठे बैठे सारी बातें हो जाती थी और उनका इतना प्रभाव था कि चाहे वो सिया समुदाय हो, चाहे सुन्नी समुदाय हो, चाहे हिंदू हो, सभी उनकी बातों को बहुत ही सम्मान के साथ सुनते थे और उस पर जो भी एक्टिविटी होती थी, जो भी अमल होता था, वो सब उनको बहुत बहुत आदर करते थे। आप उनके बेटे कारी इम्तियाज साहब ने जो ये विरासत को कंटिन्यू किया है, वो निश्चित तौर पे और भी बुलंदियों को छुए, यह मेरी कामना है। मेरे लिए तो छोटे भाई हैं और हम लोग उनको बहुत छोटे में देखे थे वहाँ पे, जब 2005 और 2006 की बात थी। कलीम भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बहुत ही अहम मीटिंग को यहाँ पर रखा, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और अकबरी गेट, एक मीनारा, नक्खास इत्यादि क्षेत्रों से लगा हुआ है। देखिए, जो परंपराएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, उनका पूरा समादर है, चाहे वो किसी की भी, हमारी हो, आपकी हो, किसी की भी हो। और इंतजामिया की ओर से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हम एकदम निष्पक्ष रहें और आपकी जो भी भावनाएं हैं, जो आपकी धार्मिक मान्यताएं हैं, हम उनका पूरा सम्मान करें और उसको सुनिश्चित करें। और ऐसा होगा, यह विश्वास रखिए। हमारे डीसीपी सर जिस दिन से आए हैं, करीबन 1 महीना होने को जा रहा है, उन्होंने कहा कि अब हम जो रात में सोते हैं तो पश्चिम का जो क्षेत्र है उसमें अमन कायम रहे, उसमें सब क्षेत्रों में अनुशासन कायम रहे, इसको लेके क्षेत्र की ये जनता है, खासतौर पे ये जो ऐतिहासिक और तारीखी मदरसा है, यहाँ से जो भी आवाज़ जाएगी है सर, बहुत दूर तक जाता है और बहुत अच्छे लोग हैं। आज की इस पीस कमेटी मीटिंग में यहाँ जो बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही पवित्र मदरसा आलिया इरफानिया में जो उपस्थित सभी हजरात, सभी साथी अधिकारीगण, मैं जो लगातार जो खलील भाई को जो बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ, मौलाना साहब को। कल भी लोग हमारे साथ थे, जगह जगह जो इस तरह का पीस कमेटी मीटिंग आयोजित कर एक अच्छा संदेश दे रहे हैं और डूज एंड डोंट्स के बारे में क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक खुद ही इनिशिएटिव लेके इस तरह का कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं सभी का और खास करके आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और रही बात कुछ कन्फ्यूजन का, कि कुछ कन्फ्यूजन जैसे, तो किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन में न रहे, क्योंकि जो नियम कानून में जो अनुमति किया गया है,
जो अनुमति दिया गया है और जो शासन प्रशासन का जो अभी भी क्लियर कट निर्देश भी आपके सामने आ जाएंगे 1-2 दिन में। तो जो भी दिशा निर्देश आएंगे हम लोग 1% भी इधर उधर नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल। मतलब जो दोनों पक्षों को मैं क्लियर कट वो जो ये है कि तो वो जो गाइडलाइंस आएंगे हम लोग कटिबद्ध है कि उसको पालन करने के लिए किसी के मन में कोई दुविधा कोई चिंता न रहे। और बस आप लोगों को अपनी तरफ से जो जिम्मेदारी से जो काम करना चाहिए, काम लेना चाहिए, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बड़ों का आपने जितने भी जो बड़ों ने जो अपने बातें कही हैं और उन्होंने जो एडवाइजरी जारी किए हैं उनका आप लोग पालन करिए। कहीं भीड़ तंत्र का कहीं कोई उदाहरण नहीं होना चाहिए। सारे भीड़ लेकर हम लोग को खुद ही मतलब डील करेंगे करके वो भीड़ में क्या नुकसान ही ज़्यादा होता है कि फ़ायदा नहीं होगा, कोई समस्या का हल नहीं हो जाएगा।